हाँ तो प्यारे भैया बहन, अब हम पढ़ते हैं प्रश्न 4। वित्तीय वर्ष 2014-15 में किसी बैंक कर्मचारी की मासिक आय मकान किराया भत्ता छोड़कर 40,000 रुपये है। वह 42,000 रुपये वार्षिक अपने सामान्य भविष्य निधि में जमा करता है तथा 6,000 रुपये की अर्धवार्षिक प्रीमियम LIC में देता है। यदि वर्ष के प्रथम 11 माह के लिए 1,600 रुपये प्रति माह आय कर देता है तो वित्तीय वर्ष के अंतिम माह में उसके द्वारा भुगतान किए जाने वाले आयकर की गणना कीजिए। आयकर में छूट समस्त बचतों का 100% अधिकतम 1 लाख रुपए है। आयकर की दरें हैं, पहला है 2.5 लाख रुपए तक कोई कर नहीं, 2.5 लाख से 5 लाख तक 10%, 5 लाख से 10 लाख तक 20% और 10 लाख से अधिक पर 30%। अधिभार देय आयकर का 10% यदि कर योग्य आय 10 लाख रुपए से अधिक हो और शिक्षा उपकर देय आयकर का 3% हो। ये आपके पुस्तक में प्रश्न दिया है। अब आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। ठीक है कि ये सवाल कैसे बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले प्रश्न 4 हल। ठीक है, दिया है बैंक कर्मचारी की मासिक आय 40,000 रुपये है। ठीक है, मासिक मतलब होता है मंथली, हर महीने का। तो हमको इसका वार्षिक आय निकालना पड़ेगा। तो वार्षिक आय निकालने के लिए एक वर्ष में होता है 12 माह। एक वर्ष में 12 माह होता है, इसलिए 40,000 को गुना करेंगे 12 से तो हमको प्राप्त होगा 4,80,000 रुपये। ये है इस बैंक कर्मचारी का वार्षिक आय। ठीक है, अब निकालेंगे कर में छूट। इनको अब निकालते हैं कर में छूट। पहला है सामान्य भविष्य निधि, इसमें जमा होता है 42,000 रुपये। कितना जमा होता है? 42,000 रुपये जमा होता है। बुक में दे दिया है। ठीक है, अब है दूसरा है जीवन बीमा में जमा राशि 6,000 अर्धवार्षिक मतलब अर्धवार्षिक मतलब ये हो रहा है कि साल में 2 बार 6,000 रुपये जमा करता है। ठीक है, तो अर्धवार्षिक है इसलिए ये गुना हो जाएगा 2 से। ठीक है, अगर होता तिमाही तो गुना होता 4 से, तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12,000 रुपये। ठीक है, तो कुल जमा राशि
क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे। तो ये हो जाएगा 4 और 1 5 और 2 2 4, मतलब जोड़ने पर हो जाएगा 54,000 रुपये। 54,000 रुपये कुल जमा राशि या कर में छूट। कर में छूट, कर में छूट कुल जमा राशि 54,000 रुपये है। ठीक है। अधिकतम छूट जो है 1 लाख रुपए तक है और यह 1 लाख से कम है, इसलिए इस पर कोई ब्याज देना नहीं पड़ेगा, मतलब कोई टैक्स देना नहीं पड़ेगा। इसलिए यह मतलब जो वार्षिक आय इसमें घट जाएगा। तो कर योग्य आय हो जाएगा, वार्षिक आय इतना है 4,80,000 है, उसमें ये 54,000 रुपये घट जाएगा और घटने के बाद हमको प्राप्त होगा 4,26,000 रुपये प्राप्त होगा। ये क्या है, कर योग्य आय है, ये कर योग्य आय है। ठीक है, 4,26,000 रुपये। अब देखिए आगे क्या होगा। अब करते हैं आयकर की गणना। आयकर की गणना देखिए कैसे होता है। पहला पॉइंट दिया है 2.5 लाख तक कोई कर नहीं, 0% कोई कर नहीं, 0 रुपये। ठीक है, कोई कर नहीं है, छूट है गवर्नमेंट द्वारा। दूसरा रैंक दिया है 2.5 लाख से 5 लाख तक 10%। अब देखिए ये कर योग्य जो आय है यह इन दोनों के बीच में आ रहा है। यदि ये 6 लाख होता, 6,26,000 होता तो 2.5 लाख को इसमें घटाते 5 लाख में और उसका 10% निकालते, और तीसरे रैंक में 5 से 10 लाख वाले रैंक में ये 5 लाख से 10 लाख वाले रैंक में फिर यह राशि आती है। लेकिन ये 4,26,000 रुपये है जो कि इस दोनों के बीच में आता है, इस रेंज के बीच में आता है, इसलिए ये जो 2.5 लाख रुपये है ये इसमें घट जाएगा। तो ये हो जाएगा 4,26,000 रुपये ऋण 2.5 लाख रुपये घटेगा और इसका निकालेंगे 10% निकालेंगे, तो घटाने पर हमको प्राप्त होगा 1,76,000 का 10%। ठीक है, 1,76,000 का 10%, तो ये शून्य कट जाएगा, ये शून्य कट जाएगा और हमको प्राप्त होगा 17,600 रुपये। ये अब ये शून्य और ये जुड़ जाएगा और इस प्रकार हमको प्राप्त होगा। तो ये देय आयकर, ये देय आयकर है। यह क्या है, देय आयकर है। कितना रुपए है, 17,600 रुपये ये देय आयकर है। ठीक है, अब निकालना है शिक्षा उपकर। अब निकालना है शिक्षा उपकर। पुस्तक में दिया है 3%, 3% निकालना है। तो 17,600 का 3/100, 3%, 1 2 1 2, ये दोनों शून्य कट गया और 176 को 3 से गुना करेंगे तो हमको प्राप्त होगा गुना करेंगे तो हमको प्राप्त होगा 528 रुपये। तो शिक्षा उपकर प्राप्त हुआ है 528 रुपये। अब देय आयकर और ये शिक्षा उपकर जुड़ जाएगा। ठीक है, तो कुल देय आयकर, तो 17,600 और ये 528 जुड़ जाएगा और दोनों जुड़ने के बाद ये हो जाएगा 18,128 रुपये। ये जो है कुल देय आयकर है। ठीक है, किंतु परंतु इन्होंने 11 माह तक
इन्होंने 11 माह तक 1600 रुपये प्रति माह आयकर अंदाज लगाकर पहले जमा कर चुके हैं। आयकर जमा कर चुके हैं इसलिए 1600 गुणित 11 बराबर 17,600 रुपये इन्होंने पहले ही गवर्नमेंट को टैक्स आयकर दे चुके हैं। ठीक है, तब क्या होगा, अंतिम माह का आयकर निकालने के लिए क्या करेंगे, कुल देय आयकर माइनस 11 माह तक जमा राशि, तो ये हो जाएगा 18,128 ऋण 17,600 रुपये। ये 17,600 रुपये क्या है, उन्होंने एडवांस में 11 माह तक 1600 रुपये प्रति माह के रूप में इन्होंने आयकर जमा किया था। ये वो राशि है। अब ये कुल शुद्ध देय आयकर ये है, तो इसमें ये राशि घट जाएगी। तो घटाने पर प्राप्त होगा 528 रुपये। ये तो इस अंतिम माह में ठीक है, बैंक कर्मचारी सिर्फ 500, मतलब इस अंतिम माह में बैंक कर्मचारी सिर्फ 528 रुपये आयकर जमा करेंगे। यही इसका आंसर है। ठीक है, ये तो इस प्रकार से आप सवाल को बनाइए और दिखाइए। ये जो सवाल है ऐसा बनेगा, देख लीजिए। जिनको लिखना हो इसको इस प्रकार से बनेगा पूरा सवाल। परीक्षा में आता है, वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे इसको बनाइए और